दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान क्योंकि मित्रों, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है। चाहे आपकी खुशियां हुई, चाहे आपकी जान हुई या चाहे आपका पैसा हुआ, जिंदगी आपको बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। अगर आज आप नहीं संभले और इस वीडियो को नहीं देखा तो बहुत पछताओगे, क्योंकि मित्रों देखिए, आपके जीवन की हर एक रूपरेखा इस वक्त ग्रह गोचर निर्माण कर रहे हैं और ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि या तो इस बार आपकी जिंदगी सफल हो कि खुशियों से भरी होगी या फिर असफल होगी। मित्रों, आपको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, यह बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए चुपचाप अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसका वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मित्रों आने वाले समय में आपका हर एक कच्चा चिट्ठा खुलेगा। घबराना नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी ही सच्चाई सुनने से घबराएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सच्चाई सुनना और उस सच्चाई को जीवन में ग्रहण जरूर करना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके अपने जो भी कुल देवी देवता है उनकी जय जयकार अवश्य करें। आपके कुल देवी देवता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कभी भी अपने आप को नकारात्मक किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नकारात्मक इंसान हमेशा खुद को ही तकलीफ देता है और खुद के साथ साथ अपने जो भी लोग होते हैं, जैसे परिवार हो गया, जिनके साथ हम दिन रात उठते हैं बैठते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वह अपने लोग होते हैं और जो अपना होता है वह कभी अपनों को दुखी नहीं देख सकता है। तो मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके अपने भी लोग दुखी हो, तो आप नकारात्मक होइए, और आप चाहते हैं कि आपके साथ परिवार का लोग भी खुश हो, तो आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। इंसान का जो जीवन होता है, वह जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जैसी सोच रखेंगे हमारा जीवन वैसा ही बनेगा और हमारे आज्ञा के मार्ग भी उसी तरह से स्पष्ट होंगे। मित्र, देखिए कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि परिवार जो होता है वह इंसान के जीवन में बहुत महत्व करता है। यानी कि छोटी सी बात भी अगर घर परिवार में होती है तो वह घर परिवार की स्थिति को हेतु बिगाड़ती है या सुधारती है। यह चीज आपने भी कई बार नोटिस की होगी। देखिए, जब खुशियां आती है तो पूरा परिवार खुश होता है और दुख आता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। कुछ लोगों को इस वक्त अपने लोगों की परवाह नहीं है, अपने लोगों की कद्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि रिश्तों की कद्र करना सीख जाइए, क्योंकि यदि आपने समय रहते रिश्तों की कद्र कर ली तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आपको अपनी काबिलियत पहचाननी होगी कि आप कितने काबिल है और कितने काबिल नहीं है। मित्रों, रिश्तों की जो डोर होती है वह डोर बड़ी नाजुक होती है। यदि एक बार गिठान पड़ जाती है तो वह गिठान फिर वापस जुड़ तो जाती है लेकिन उसमें पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी भावना और पहले जैसा हाव भाव नहीं रहता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रिश्ता तोड़ना आसान है लेकिन रिश्तों को निभाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, देखिए, लोग कहते हैं कि नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी करती है और यह बात बहुत हद तक सच भी है। नौकरी इंसान को नौकर बना देती है। आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करने के साथ साथ खुद का धंधा, खुद का व्यवसाय भी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, यदि सपने बड़े हैं तो कदम भी बड़ा उठाना पड़ेगा और मेहनत भी डबल करना पड़ेगी। आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौकरी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकेगी, लेकिन निधि आपको सपने पूरे करने हैं तो खुद का व्यवसाय या व्यापार शुरू अवश्य करना पड़ेगा। और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो देखिए, इतना अवश्य बता देता हूं कि जिस तरह आपने पिछले समय में सकारात्मक सोच रखी थी और अच्छे भविष्य के निर्माण की शुरुआत की थी, उसी तरह वही शुरुआत को अभी भी आगे और जारी रखना है। देखिए, कुछ लोग आपको अंदर से तोड़ने का काम करेंगे कि आपको यह बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे, अरे ये तो तुझसे हो ही नहीं सकता, अरे ये तो तेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल भी बातों को नहीं सुनना है और ना ही दिल पर लेना है, क्योंकि जो लोग होते हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि अपने ही लोग आगे बढ़े। वे हमेशा आपके टांग खींचने में ही लगे रहेंगे। इसलिए ये लोग जब भी आपके आसपास आए मंडराए तो उनका इस तरह से इलाज करे गए
कि ये दोबारा आपके पास लौट कर आने की गलती ना करें। इलाज करने का मतलब है कि जीवन में इतना सफल हो जाए कि इन सब लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी हाँ मित्रों, आपकी माताश्री यदि आपसे कुछ मांग रही हैं, आपको कुछ कह रही है, तो उसकी बात को अवश्य सुने। अनसुना करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी जो माताश्री है उन्होंने आपको अभी तक पाला पोसा और बड़ा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी सारी जरूरतों की चीजें उन्हें ला कर दे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अपने माँ बाप के नहीं होते हैं। बच्चे अपनी पत्नी के आते ही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उनकी कद्र नहीं करते हैं। उनका जरा सा स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। देखिए मित्रों, अपने माता पिता की जगह आप अपने आप को एक बार अवश्य रख कर देखिए कि मान लीजिए आपकी कोई संतान है और वह संतान इकलौती है और आपकी वह इकलौती संतान है। यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, ऐसा स्वभाव करेगी, तो फिर आप पर क्या बीतेगी? इसलिए एक बार खुद को उनकी जगह रखकर अवश्य देखें और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव ना करें। मित्रों, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि अगर जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, वह घर हमेशा स्वर्ग बनता है और उस घर में दिन दुगने और रात चुगने तरक्की होती है। क्योंकि कहते हैं कि जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। वो घर में सुख, शांति और समृद्धि का एहसास कराते हैं। मित्रों, हालांकि कुछ घरों में ऐसा होता है कि कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो पुनः बच्चे बन जाते हैं, अर्थात चिड़चिड़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, किसी को भी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। क्योंकि मित्र देखिए, वो आपके सहारे जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको कुछ कहेंगे और कुछ सुनेंगे नहीं तो किसको कहेंगे? इसलिए इतना अवश्य आपको ध्यान रखना है कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है और उनकी बातें सुनना है। साथ ही मित्रों, देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि व्यापार में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लेकिन आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं कि जिसके भाग्य का जो लिखा होता है उसे वह मिलकर रहता है। आप सोचते हैं कि अरे, मेरे प्रतिस्पर्धी तो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, मुझसे ज्यादा पैसे वाला हो गया है, तो यह बात गलत है। मित्रों देखिए, उसके भाग्य का वो कमा रहा है और वो खा रहा है। तुम्हारे भाग्य में भी जो होगा, भगवान तुम्हें अवश्य देगा। कभी कभी जो इंसान समय से पहले सफल हो जाते हैं और आबाद हो जाते हैं, दरअसल उन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और उन लोगों को नजर लगने का खतरा रहता है। उन लोगों को लगता है कि कुछ लोग मुझे नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। तो साथ ही मित्रों, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको किसी की उपलब्धि से जलना नहीं है। आपको यदि कोई अपना इंसान सफल हो रहा है तो उसकी खुशी में खुश होना है, उसको बधाइयां देनी है। क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपकी नीयत अच्छी रहेगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो ही लोग आपको पहचानेंगे और आपसे रिश्ता रखेंगे। ऐसा नहीं करना है मित्रों कि अगर आपका कोई अपना ही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी टांग खींचे, उसकी बुराई करें, उसके बारे में भला भुला कहें नहीं। ऐसा नहीं करना है। साथ ही आप इतना ध्यान अवश्य रखना कि समय से पहले ना तो किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। हर चीज का समय होता है और हर चीज अपनी समय पर अपने आप प्राप्त होती है। और बता देते हैं कि इस वक्त जरूरी सामान जो भी है उनकी खरीदारी करने पर आपको ध्यान देना है। यदि आपने जरूरी सामान समय रहते खरीद लिए तो आप आगे के मार्ग को स्पष्ट करने में बहुत आसानी से देख लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मित्रों, यदि आप कोई बड़े अधिकारी है या आप कोई बड़े व्यक्ति है तो देखिए, यदि आपके नीचे कोई व्यक्ति काम करता है तो आपको उस व्यक्ति को छोटा नहीं समझना है। लोग आज के समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा वक्त मिलते ही घमंड आ जाता है, रौब जमाने लगते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। मित्रों, रोब नहीं जमाना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। यदि आपको पद मिला है तो भगवान का शुक्रिया मनाइए कि आपको वह पद आपकी मेहनत से मिला है और परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है, तो आप उस पद का दुरुपयोग ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है तो आप बेझिझक उस व्यक्ति की मदद कीजिए, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहिए, उस व्यक्ति का साथ दीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए। जी हां मित्रों,
आने वाले समय में भी यदि आपके घर में कोई नौकर काम करता है तो उस नौकर का भी आपको सम्मान करना है, उसके परिवार का भी आपको पालन पोषण करना है, ध्यान रखना है मित्रों। एक वक्त का आपको खाना खाना है थोड़े समय के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और अगर कम खाना खाएंगे तो मौसमी बीमारी आपको गहराने से थोड़ा सा राहत दिलाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम कमजोर हो सकते हैं, और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी जो होती है वह हमारा स्वास्थ्य ही है। मित्रों, आप दूसरों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उस व्यक्ति की एक अलग ही छवि समाज में बनती है। मित्रों, यदि आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपके सम्मान की रक्षा होगी। कहते हैं कि अगर आप किसी को तू कहकर पुकारना है तो तू इसमें छवि सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी खराब होगी। लोग आपसे कहेंगे कि अरे ये भी कोई बोलने का तरीका हुआ। चाहे आपसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, किसी को तू कहकर मत पुकारिए, यह असभ्य भाषा का शब्द है। जिसको अध्यात्म मार्ग के पथिक को जल्द से जल्द अपने शब्दकोश में से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। मित्रों, बेहतर यही होगा कि आप आज से ही, अभी से ही, इसी घड़ी से तू का उच्चारण भुला देने का प्रयत्न करना आरंभ कर दें। नौकरों को, बालकों को, स्त्रियों को, छोटों को किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए। यह अपमान सूचक शब्द जिसके लिए कहा जाता है उसके आत्मगौरव को गिरा देता है। देखिए, मैंने भी यही बात कही आपसे, यदि आप किसी को तू कहकर तू पुकारेंगे तो वह आपकी इज्जत उस व्यक्ति की नजरों में कम हो जाएगी। कि वैसे तो आप शब्द ही सबके लिए ठीक है, पर अधिक से अधिक ढील यह रखी जा सकती है कि तुम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। यह तुम भी मधुर स्वर में हल्के ढंग से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिसमें आदर सूचक ध्वनि निकलती हो। कटु शब्द बोलकर अपना और दूसरों का दिल दुखाने से क्या लाभ है? आखिर आपको क्या मिलेगा जब उसी बात को नरमी के साथ कहा जा सकता है और उसका प्रभाव भी और अधिक होता है? तब नाराज होकर अपना खून सुखाने दाव सबासापने के है। दुर्गुण बढ़ाने और दूसरों को चिढ़ाने से क्या लाभ होता है? मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को तू तू कहकर नहीं पुकारना है। आप या तुम शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, और जो लोग ईमानदारी से चल रहे हैं वे लोग जीवन में भले ही कई सारे पड़ाव पार करते हैं मुसीबतों के, लेकिन वह इंसान हमेशा सफल होते हैं। ईमानदारी से चलने और मधुर भाषण एवं शिष्ट व्यवहार के आधार पर आत्मसम्मान का 3/4 प्रश्न हल हो जाता है। जब आप ईमानदारी से चलेंगे मित्रों, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आपका साथ दे, सब लोग आपके साथ खड़े रहे। कोई बात नहीं, आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आपके साथ ये लोग नहीं बल्कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति चलेगी जो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगी, और वह शक्ति है परमात्मा। जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है, भगवान हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आप किसी को गिराकर आगे ना बढ़ें। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, और यह आज से नहीं बल्कि पिछले कई समय से चलता आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। साथ ही मित्र, इस वक्त जरूरी चीजें अब समय से पहले खरीद ले, क्योंकि त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। पैसा अचानक से जाएगा। जरूरत की चीजों को यदि आप धीरे धीरे समय रहते खरीदते रहेंगे तो अचानक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं डगमगाएगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आएंगी, और चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती है, और इसी से आपकी जिंदगी के महत्व का निर्माण होता है। बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन हमेशा वह सत्य से छोटा ही होता है। ठीक है, इसी तरह यदि बुरा व्यक्ति कितने भी शिखर पर चला जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है। और जो अच्छा इंसान रहता है, चाहे सुख की 2 रोटी खाता है लेकिन सच्चाई की रोटी खाता है, तो उस इंसान का कद हमेशा ऊंचा रहेगा। और मित्रों, चाहे कम लोगों पर अपने हो, जीवन क्रीड़ा थोड़ी है जहां भीड़ चाहिए, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का चयन करो जो लोग क्वालिटी वाले हो, जिन लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता हो, जो लोग हमारे जीवन को बेहतर बनाते हो, जो लोग हमारे जीवन को आगे लेकर जाते हो, उन लोगों का हमेशा जीवन में चयन करो और उन लोगों के साथ हमेशा रहो। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिस व्यक्ति के शुभ कदम पड़ने से आपके घर में रौनक आ जाएगी, आपका घर फल फूल जाएगा
और आपका घर चमक उठेगा। कहते हैं कि ब्रह्मांड का एक नियम है, यदि आप अपने आप को प्रेरित रखकर अपने सपने साकार करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी ही आपको परिणाम दिखने लग जाएंगे। जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लग जाएगी। जल्दी ही आपका घर, आपका आंगन, आपका जीवन महकने लग जाएगा। इसीलिए खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी हो गया है। मित्र, आज के समय में जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं वह लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर एक दूसरे में उलझाते रहते हैं और अपना मतलब निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो सिर्फ मतलब के साथ आपसे जुड़े हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के साथ आपके पास आए हैं। ऐसे लोगों का जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप सिर्फ खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और खुद को ही दिक्कत दे रहे हैं। साथ ही बता देते हैं कि तली गली चीजों का सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं और हरी सब्जियों का सेवन करें। इससे आपके स्वास्थ्य में जो भी ऊंच नीच होती हुई दिखेगी वह उच्च नीच सही होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मित्रों, आपका जो मेहनत का पैसा है वह कभी वोट नहीं जाएगा। कहते हैं कि जो मेहनत का पैसा होता है उन मेहनत के पेशों में मित्रों हमेशा बरकत रहती है। मेहनत का पैसा यदि हम बचाकर रखते हैं तो मेहनत का पैसा और डबल ट्रिपल होता है और इस वक्त आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत बेहतर रहेंगी। परिवार के साथ आपका समय हंसी खुशी से व्यतीत होगा। घर के लोग आपका मान सम्मान करेंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। साथ ही मित्रों, किलकार से संबंधित नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबर मिल सकती है और यह खुशखबर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। तो ध्यान रहे कि दिन भर ना पिटे वरना नजर लग सकती है और एक बार यदि नजर लग गई तो खुशी उजड़ सकती है। इसलिए मित्रों, आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है कि यदि खुशखबरी मिल रही है तो उस खुशखबरी को जितना ज्यादा हो सके गुप्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों की हाय लगने में ज्यादा देर नहीं लगती है और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में होती हुई नजर आएगी। सुबह सुबह आपको मंदिर जाने की आदत अवश्य डालना चाहिए। इससे आपका दिन सकारात्मक बनेगा। आज संतान पक्ष से कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे आपका मन आहत होगा। आज आपको एक नई कला सीखनी होगी जिसे मिठास को कड़वाहट में बदलने की कला भी कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका मन कई मामलों में आहत की हो सकता है। कल का कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी और तेजी से करनी होगी, तभी सफलता के योग बन रहे हैं। पिता आपको पारिवारिक बिजनेस पर सलाह दे सकते हैं जो फायदेमंद साबित होगी। आज की रात आप परिजनों के साथ आनंदपूर्वक व्यतीत करेंगे। आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज परिवारजनों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। सीमेंट का व्यापार कर रहे लोगों का काम तेजी से चलेगा। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। सहयोगियों से हर संभव मदद मिलती रहेगी। लवमेट्स के दिन खास रहेगा। आज मनपसंद उपहार मिलेगा।